आतंक किसी भी रूप में हो वह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवाद से बड़ा खतरा दुनिया के लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। और आपने देखा कि 7 अक्टूबर 2023 का दिन पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया, जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर बर्बरतापूर्ण हमला किया, क्रूरतापूर्ण कृत्य करते हुए हजारों इजरायली निर्दोष नागरिकों को मार दिया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल की कार्रवाई में इजराइल को समर्थन देने के लिए इजराइल गए और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये इजराइल की कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, ये हमास के उन बर्बर लोगों के खिलाफ है, क्रूर लोगों के खिलाफ है जो मानवता के लिए दुश्मन बने हुए हैं। और 7 अक्टूबर 2023 की जो घटना है ये 9/11/2001 से भी बड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वयं इस बात को कहा। निश्चित रूप से आज की संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत बरसों से आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है। भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में पाकिस्तान प्रयोग करता रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के आतंकवाद की जन्मस्थली है। आतंकवाद वस्तुतः देखा जाए तो पाकिस्तान ही उसका अब जन्मदाता कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी आतंकवाद के तार पूरी दुनिया में कहीं से भी जानते हैं मिलते हैं, उसका तार कहीं न कहीं से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पाया जाता है। और भारत सीमा पार आतंकवाद की त्रासदी से लगातार जूझ रहा है। कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के कई राज्यों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जो भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनी। अंततः भारत सरकार ने भी आतंकवाद को लेकर के एक ठोस रणनीति बनाने का निर्णय लिया और उस कड़ी रणनीति का ही परिणाम है कि आप देखेंगे भारत में आतंकवाद की घटनाएं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम हुआ है। और अब वैसी घटनाएं पिछले 8-10 सालों से आप देखेंगे नहीं दिखाई पड़ रही हैं जिस तरीके से भारत में आतंकवाद की घटनाएं होती थी। इसका मतलब है कि अगर कोई देश कड़ी नीति अपनाता है, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वो देश आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगा या बहुत कम प्रभावित होगा। भारत ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया, तमाम प्रकार के स्ट्राइक किए और अंततः भारत आतंकवाद के प्रभाव से धीरे धीरे, जानते हैं, उसके प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में सफल रहा। इजराइल के द्वारा वर्तमान में जो हमास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो आतंकवाद को समूल विनाश के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमास एक बर्बरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण कृत्यों को संचालित करने वाला संगठन है जो समूल यहूदियों को अपना दुश्मन समझता। सोचिए, किसी धर्म के लोगों को पूरी तरीके से दुश्मन समझना, यह धारणा पूरी तरीके से, जानते हैं, नकारने योग्य है। इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और 7 अक्टूबर 2003 के सुबह सुबह हमास के आतंकवादियों के द्वारा जो 5000 से लेकर के 7000 तक रॉकेट दागे गए और जिससे लगभग 1500 से ज़्यादा इजरायली अभी तक मारे जा चुके हैं, 3000 से अधिक घायल हुए हैं, ये कृत्य पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली है और उन सभी लोगों को शर्मसार करने वाली है जो हमास को समर्थन दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं कि इस आतंकवाद की घटना में भी अपने लिए वोट की राजनीति देख रहे हैं, इस पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल हमास के बीच के संघर्ष को इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि इजराइल की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से ध्यान भटकाया जा सके और इस इजराइल की कार्रवाई को एक देश के खिलाफ कार्रवाई बताया जा सके और इवन एक धर्म के ऊपर कार्रवाई दिखाया जा सके। ये बहुत ही
सार करने वाली जानते सोच है, इस तरीके की सोच से हमेशा मानव सभ्यता को भारी नुकसान हुआ है। जो काम ईरान करने की कोशिश कर रहा है, जो काम अनेक मुस्लिम देशों के संगठन करने की कोशिश कर रहे हैं, वही काम जानते हैं बहुत सारे भारत के संगठनों और संस्थाओं के द्वारा भी जानते इस तरीके की सोच हर प्रकार से भर्त्सना के योग्य है। खैर, आपने देखा पश्चिमी देशों ने बहुत ही दृढ़ तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में इजराइल का समर्थन किया है। विशेषकर अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं अमेरिका से आकर के इजराइल में आकर के वहाँ के राष्ट्रपति को समर्थन देना और इजराइल से कहना कि इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई में अपने को अकेला नहीं समझना, ये मानवता को बचाने की कार्रवाई है और इसमें अंतिम समय तक मैं इजराइल के साथ रहूँगा। और प्रशंसा योग्य बात ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आज इजराइल पहुंच गए हैं और आतंकवाद के विरुद्ध की जाने वाली, हमास के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में अपना समर्थन जता रहे हैं। और ब्रिटेन भी स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वह इजराइल के साथ है और निर्दोष नागरिकों की हत्या को, निर्दोष नागरिकों के ऊपर बर्बरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण कार्रवाई को वह कहीं से भी सही नहीं मान सकता। यह मानवता के लिए पूरी तरीके से धब्बा है। पश्चिमी देशों का ये जो संकल्प है, यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल दिखता है। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो सीमा पार आतंकवाद की रही है। आतंकवाद को एक स्ट्रैटेजिक एसेट बना करके पाकिस्तान ने हमारे सरकार को ही नहीं, हमारी जानते हैं जनता को, निर्दोष नागरिकों को पूरे ढंग से प्रभावित किया है और लाखों से अधिक नागरिक आतंकवाद के भारत में शिकार हुए। केवल कश्मीर में अगर जोड़ा जाए तो जानते 50,000 से अधिक नागरिक आतंकवाद की घटनाओं में मारे गए, निर्दोष नागरिक। सोचिए इसको कैसे सही ठहराया जा सकता है आतंकवादी कृत्यों को। खैर, आतंकवाद को लेकर के कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है सहमति वाली परिभाषा नहीं है। आतंकवाद पर एक सहमति नहीं है, लेकिन आतंकवाद की घटना को किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। इस नाते भारत ने हमेशा ये लॉबी बनाने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देश का एक स्वर में समर्थन होना चाहिए। खैर, भारत को लेकर के कभी भी दुनिया में एक स्वर में समर्थन नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ जब हमास ने दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, 7 अक्टूबर 2023 की घटना को अब एक तरीके से देखा जाए तो आतंकवाद को लेकर के सबके आंख खोलने वाली घटना रही और इसको लेकर के अब पश्चिमी देशों के द्वारा जो एकजुटता दिखाई जा रही है, एक सामूहिकता दिखाई जा रही है और इजराइल का समर्थन किया जा रहा है, यह देखा जाए तो बहुत प्रशंसा की योग्य है और भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत के खिलाफ भी इस तरीके की घटना होगी तो हमें कम से कम दुनिया के मजबूत देशों का, विकसित देशों का, पश्चिमी देशों का समर्थन जरूर मिलेगा। आज इजराइल को मिल रहा है तो कल हमें भी मिलेगा। दूसरे, भारत इस चीज़ में कभी भी विश्वास नहीं करता कि कोई दूसरी सहायता करेगा तो हम अपनी क्षमता को विकसित करेंगे। हम स्वयं अपनी क्षमता को विकसित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार सही काम के लिए भी जब प्रयास किया जाता है तो दुनिया में उसकी आलोचना करके उसके आत्मविश्वास को डिगाने का प्रयास किया जाता है। तमाम ऐसी लॉबी पूरी दुनिया में विकसित हो गई है जो गलत चीज़ों को समर्थन देती है और अंततः उस गलत चीज़ को सही साबित करने में लगी रहती है और बाद में जब स्वयं शिकार होती है तब उसे समझ में आता है कि गलत चीज़ें कभी भी जानते हैं सहयोगी नहीं हो सकती, कभी भी समर्थन के योग्य नहीं हो सकती। लेकिन बाद में समझ में आए उससे पहले ही जानते अपनी नीति को बदलने की आवश्यकता है और आतंकवाद को लेकर के हमेशा हर व्यक्ति को दृढ़ रहने की ज़रूरत है और आतंकवाद के किसी भी कृत्य को, किसी भी रूप में बर्बरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण की गई कार्रवाई को, निर्लज्जतापूर्ण की गई कार्रवाई को कभी भी समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। और इजराइल
के पक्ष में पश्चिमी देशों का अब खड़ा होना, खासकर वहाँ पर बाइडेन का जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक का जाना और आने वाले समय में फ्रांस के और जर्मनी के अनेक देशों के राजनयिकों और अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के वहां जाने से अब इस बात का बल मिलेगा कि आने वाले समय में अब आतंकवाद की अगर घटना होगी तो पूरी दुनिया एकजुट होगी और उसके समूल विनाश के लिए प्रयास होगा, ताकि आने वाले समय में कोई सोच भी ना सके कि वह निर्दोष नागरिकों की हत्या करेगा, वह निर्दोष नागरिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या करेगा तो लोग उसके समर्थन में होंगे और उसके जो है कटुतापूर्ण, उसके कुटिलतापूर्ण लक्ष्यों को समर्थन करेंगे। तो यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है और इस नाते आज के सेशन में हम लोगों ने इस मुद्दे पर बात किया। और चूंकि भारत खुद ही आतंकवाद का एक बहुत ही प्रभावित देश रहा है, इसलिए हम आतंकवाद के खिलाफ की जाने वाली हर कार्रवाई में खुले तौर पर जानते समर्थन करेंगे और आतंकवाद की न केवल भर्त्सना करेंगे बल्कि उन सभी प्रयासों को जो है समर्थन देंगे जो उसकी समूल विनाश के लिए होंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।